से बोर्ड से संबंधित सबसे पहला बात तो हम कहेंगे कि बोर्ड हमारे दरभंगा में बनना चाहिए। बोर्ड में यहाँ के स्थानीय किसान को उसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा किसान को इससे संबंधित जो भी ऋण हो, वो ऋण की मुहैया होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो भंडारण की क्षमता है, चूँकि मखाना को बहुत ही सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है, नमी-युक्त घर में रखना पड़ता है, तो भंडारण गृह की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा वो स्थानीय स्तर पर हो। इसकी प्रोसेसिंग यूनिट अधिक से अधिक लगे, ताकि जैसे आटा और चावल लोग मिल ले जा करके किराया दे करके करवाते हैं, उसी तरह से मखाना बीज ले जा करके वो किराया देकर अपना वो प्रोसेस करा के लावा बना के बेचे, उससे लाभ मिलेगा, उसकी व्यवस्था हो। मखाना सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। मखाना को लेकर लगातार जो है वो मिथिला मखाना सुर्खियों में है और जब से केंद्रीय बजट में जो है वो मखाना को लेकर बोर्ड बनाने को लेकर जो वित्त मंत्री के द्वारा ऐलान हुआ, तब से लगातार जो है वो मखाना और मिथिला मखाना को लेकर जो है पूरे देश और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये मखाना जो है सुर्खियों में है। उसे कहे तो पीछे बीते लगभग 3-4-5 वर्षों में मखाना जो है वो तेजी से बढ़ा है। मखाना उत्पादन को लेकर कहे, मखाना के मार्केटिंग को लेकर कहे, लेकिन ग्राउंड क्या स्थिति है अभी हाल ही में यहाँ पे, चूंकि हम लोग दरभंगा में है और दरभंगा में एकमात्र राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो मखाना बोर्ड बनाने को लेकर जो है यहाँ के किसानों से उनकी राय लेने को लेकर यहाँ पर एक जो है उन्होंने कार्यक्रम यहाँ किया था। लेकिन क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पे, वही जानने को लेकर आज हमारे साथ एक उन्नत किसान हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो लगातार जो है वो मखाना के क्षेत्र में मखाना को तालाब से खेत में उतारने को लेकर एक बेहतर तरीके से इसको लेकर इन्होंने एक उपलब्धि प्राप्त किया है और लगभग 20 से 30 एकड़ भूमि पे और खेत में आपको कहे जो मखाना जैसा कि आप जानते होंगे जो कि तालाबों में मखाना बेसिकली होता था, लेकिन इनके द्वारा ये लगातार जो है वो जो विशेष पद्धति है उसके द्वारा खेत में 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट में जो है वो मखाना का खेती कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी उपस्थित हैं। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग मखाना बोर्ड को लेकर सरकार के द्वारा एक बड़ा पहल है जो बोर्ड बनाने को लेकर, जैसा कि यहाँ मंत्री आए थे तो आप वहाँ पे उनको जो पहला किसान था वो आप थे, आपने अपनी बात रखा था, जो उनसे किसानों से वो राय लेने आए थे। मखाना बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? और मखाना अभी हम लोग आपके हाथ में देख रहे हैं, ये जो मखाना का पौधा नर्सरी है, पूरी पद्धति बताइए कि किस तरह से खेत में कैसे कर रहे हैं इसको? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और चैनल के सभी दर्शकों को कि आप हम तक आए, हमारे खेत तक आए, हमारे जो कार्य है, परिश्रम है, उसको आप दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मखाना बोर्ड की जहाँ तक बात है, तो मखाना बोर्ड जब बनना है, तो ये दरभंगा में होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो ये 10 जिला का केंद्र बिंदु दरभंगा है, मिथिला का राजधानी भी दरभंगा को कहा जाता है। अभी तो राज बना नहीं है, लेकिन भविष्य में जब कभी बने तो उसका राजधानी भी दरभंगा को कहा जाता है। और जो भी स्किल है, हुनर है, वो दरभंगा जो मिथिला क्षेत्र है उसके पास है। दुनिया कहीं भी उपजा ले, इसका कोई भी प्रोसेसिंग कर ले, लेकिन जननी ये दरभंगा और मिथिला क्षेत्र है। तो मखाना बोर्ड निश्चित रूप से दरभंगा में बनना चाहिए। किसानों को उससे जो है बहुत सारे जो प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, वो सुविधा यहाँ मुहैया हो। किसानों को इसमें लागत जो है मखाना फसल में बहुत ज़्यादा आता है। अगर मुनाफा बहुत ज़्यादा है तो नुकसान भी कभी अगर किसी आपदा के कारण होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें इसकी फसल की बीमा की सुविधा हो किसानों को, उसके साथ-साथ इसमें पूँजी की अत्यधिक आवश्यकता होता है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार के द्वारा पूँजी मुहैया हो, चाहे वो ऋण के माध्यम से हो या अन्यत्र किसी भी माध्यम से हो। साथ-साथ निश्चित रूप से जो यहाँ बाढ़ अभिशाप था, तो मखाना के फसल से वो वरदान साबित हो रहा है। नकदी फसल किसानों को मिल रहा है, मखाना एक विकास के लिए अच्छा स्रोत हो रहा है। अच्छा धीरेन्द्र जी, सांस्कृतिक ये सब तो है ही, लेकिन जो आप खेतों में कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते थे, जो कि लोग भी जानते हैं और शुरू से ऐतिहासिक रहा है, जो कि ये तालाबों में होता है और ये एक जाति जो है इस पूरे जो खेती है उसको करते आ रहा है, सहनी समुदाय को लेकर अगर बात करें तो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जो कि जो खेत में प्रचलन है, जो खेत में किया जा रहा है, इसको कैसे कर रहे हैं और कितना खेत में कितने फीट में किया जा रहा है?
ये पूरा कैसे आप बताएं इसको लेकर? ये निश्चित रूप से यहाँ जो पहले से मखाना हो रहा था वो तालाबों में हो रहा था, चूंकि एक कहावत भी है, पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुख पान। तो मिथिला कहीं ना कहीं तालाब की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वो उस से फेमस था। तो मखाना तालाब में हो रहा था, पूर्व से हो रहा था, और ये जो मछुआ समुदाय के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे थे। तो यहाँ बाढ़ समस्या थी और धान का फसल लगभग प्रत्येक साल नष्ट हो जा रहा था। तो हम कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के लिए जाते थे, वहां से पता चला कि दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है और विश्व का पहला और इकलौता मखाना अनुसंधान केंद्र। हम वहां गए, संपर्क किए, वहां में पता चला कि जो स्वर्ण वैदेही एक वैरायटी है जो विकसित की गई है संस्था के द्वारा, जो कम पानी में हो सकता है। तो हम 2019 में आधा एकड़ में ला करके वहां से बीज और नर्सरी किए, फिर उसको लगाए। तो आधा एकड़ में ही हमको अच्छा खासा मुनाफा हुआ, सफलता मिला। इसके बाद हम इसका क्षेत्र विस्तार करने लगे। फिर अन्य जाति के जो किसान थे इसमें नहीं आना चाहते थे, तो उनको हमने 1-2 साल परिश्रम करके दिखाया, इनकम दिखाया, फिर वो राजी हुए और लगभग किसान, बहुत सारे सैकड़ों किसान अब करने लगे हैं। इसमें हुनर भी सिर्फ मछुआ समुदाय के लोगों के पास था, लेकिन अब हम बहुत सारे जाति के अन्य अन्य मजदूर को इसमें हम हुनरमंद कर दिए हैं, उसको सिखा दिए कि मखाना कैसे। आप देख सकते हैं अभी जितना भी मजदूर है उसको हमने इस साल लगभग 10 दिन पहले से शुरुआत करवाया है और बिल्कुल वो एक दिन परेशानी हुआ और ट्रेंड हो गया। तो निश्चित रूप से अब हम कहे कि जो लोलैंड एरिया था जिसमें हम धान का फसल नहीं ले पा रहे थे बाढ़ के कारण, अब मजे से उसमें हम एक फसल मखाना का ले लेते हैं। मखाना के बाद हम उसमें लेट वैरायटी का धान भी ले लेते हैं, या हम सिंघाड़ा की फसल ले लेते हैं। इसके अलावा हम खेत को सुखा करके उसमें रबी की फसल ले लेते हैं। अब गेहूं, जैसे जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, खेत खाली हो रहा है, उसके बाद हम मखाना लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो दो वैरायटी स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना वन, जो पूसा ये क्या कहते हैं, भोला शास्त्री पासवान कृषि कॉलेज पूर्णिया के द्वारा विकसित किया गया, तो दोनों मखाना कम पानी में हो रहा है और किसान कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अब बहुत सारे किसान इसमें जुड़ रहे हैं। तो सरकार का भी इसके तरफ जोर है, लेकिन बस तो स्थिति यह है कि निश्चित रूप से ये जो सही किसान है, जो धरातल पर वो खेती करता है, उस तक अगर लाभ पहुंचे, उसको वो फैसिलिटी की सुविधा मिले, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय। इससे पहले क्या लग रहा है जी कि मखाना को लेकर जो सरकार कई योजना ला रही है, जो कई सब्सिडाइज योजना वगैरह है, और अभी जो बोर्ड बनाने को लेकर है, क्या आप लोग को लग रहा है जी कि जो बोर्ड बने, जिस तरह से कृषि मंत्री यहाँ पहुंचे थे, तो क्या उसमें आप लोग चाह रहे हैं जी कि आप लोग की सहभागिता हो? क्या उसमें किसानों को रखा जाए बोर्ड में? क्या जो जैसा कि आपने आर्थिक पहल को लेकर बात किया है, सरकार की कई योजना है जिसमें करोड़ों रुपया का सब्सिडाइज है मखाना को लेकर, प्रोसेसिंग यूनिट बनाने को लेकर। क्या वो यूनिट बनाने को लेकर आप लोग, जैसे आप 20-30 एकड़ में करते हैं, क्या उस यूनिट बनाने को लेकर कोई पहल आप लगता है जो कि इस तरह का कोई बने पहल? निश्चित रूप से जो मखाना बोर्ड बनना है उसमें जो स्थानीय स्तर के जो किसान है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो हर प्रशिक्षण में आगे तक इससे जुड़ा हुआ हर जानकारी के लिए वो मेहनत कर रहा है, तो उस बोर्ड में निश्चित रूप से उनको सम्मिलित किया जाए, तभी मखाना बोर्ड से किसानों को लाभ होगा। क्योंकि जिसकी जो आवश्यकता है और जिसकी जो भूमिका है, अगर आप उसको नजरअंदाज करके बनाते हैं तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थानीय किसान है, जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, उनको उस बोर्ड में रखा जाए और बोर्ड की भी स्थापना यहाँ हो, तब जाकर के उस बोर्ड से किसान कुछ लाभ ले सकते हैं। और सारा फैसिलिटी यहाँ हमारे यहाँ हो, प्रशिक्षण की हो, या फिर उसकी जो है प्रोसेसिंग की हो, या उसकी वैल्यू एडिशन की हो, वो सारा चीज यहाँ स्थानीय स्तर पर अगर मिले तो निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ सकता है और इससे लाभ ले सकता है। अभी 1 एकड़ में जैसा कि आप खेती कर रहे हैं बीते कई वर्षों से, तो 1 एकड़ में कितना लागत होता है और मुनाफा अगर देखें, चूँकि रेट पीछे कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। मखान को लेकर भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1400, 1500, 2000 तक गया है, जो बेहतर क्वालिटी का मखान है। तो जो आप लोग उपजाते हैं किर्री, उस किर्री का रेट क्या रहता है? कितना लागत है और मुनाफा उसकी अपेक्षा कितना हो रही है आपको? देखिए, लागत की जहाँ तक हम बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 50,000 रुपया तक का लागत, 50 से 60,000 तक का लागत आता है। और मुनाफा की बात करें तो लगभग इसमें अगर अच्छा फसल रहा तो सवा लाख तक, 1.5 लाख तक भी इससे इनकम आ रहा है। यानी कि अगर हम जितना लगा रहे हैं उसका दुगुना इस फसल से आ रहा है। लेकिन इसका प्रोसेसिंग यूनिट हो जाए, हर किसान अपने मखाना बीज को, जिसको गुर्री कहते हैं, उसका प्रोसेस करके बेचे, तो और ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन होता क्या कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण किसान बीज बेच लेते हैं, और जो व्यवसायी है वो उसका लावा बना करके वो करते हैं, तो ज्यादा लाभ उनको मिल जाता है। तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग यूनिट हो तो किसान और भी लाभान्वित होंगे। वैसे खेती से भी वो लाभान्वित हो रहा है, लेकिन ये कभी कभी प्राकृतिक आपदा या हीट वेव के कारण इसमें नुकसान भी होता है। तो जब नुकसान होता है तो भी भारी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें
इसके नुकसान को कवर करने की कोई सुविधा नहीं है। इसकी फसल बीमा में मखान यहाँ तो खैर फसल बीमा है ही नहीं, लेकिन मखाना खास करके फसल बीमा में आना चाहिए, क्योंकि ये एक नकदी और अत्यधिक लागत वाली फसल है। तो लगातार जो आप कर रहे हैं, ये हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं। जो बोर्ड बनाया जा रहा है, बोर्ड को लेकर जो अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है जो ग्राउंड लेवल पे, जो ज़मीनी लेवल पे जो किसान जो खेती कर रहे हैं मखाना को लेकर, उन्हें बोर्ड में रखना या उनको उनके साथ एक बार चर्चा, जैसा कि यहाँ चर्चा भी हुई थी, केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँचे थे, राज्य कृषि मंत्री भी यहाँ थे। लेकिन ज़रूरी है जो कि कितना बेहतर तरीके से, जैसा कि ये लोग अभी 2-3 चीज़ चर्चा किए हैं। एक तो आर्थिक होना चाहिए, एक लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है, जो लावा को लेकर ये बात कर रहे हैं। जैसा कि ये कह भी रहे हैं, हाँ, ये ऐसा है जी कि जब से 2019-20 के बाद से मिथिला और आसपास के क्षेत्र में कई बड़े व्यवसायी इसके तहत आए हैं, जो मखाना के लावा फोड़ने और उस व्यवसाय में हैं। कई बड़े लोग हैं, जो शहर के बड़े नामी-गिरामी लोग हैं, जो इस व्यवसाय में आए हैं, जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिया जा रहा है, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है, ना कि किसानों को जो ग्राउंड लेवल पे खेती कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो एक पूरे जो पीछे की जो बीते कई वर्षों से लावा फोड़ने की जो एक पद्धति है, सरकार जो मशीनरी ला रही है, यूनिट ला रही है, उसको छोटे-छोटे किसानों को अगर या पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे इस तरह के अगर जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, जिससे यहाँ के किसान जिस तरह से अपने जो है जो यहाँ उपज होगा, उस उपज को वहाँ पे वो लावा में कन्वर्ट करके और फिर बाद में उसको वो मार्केट में जो उस समय का जो भी दर होगा, उस दर में बेच पाएँगे, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा मिल पाएगा। जैसा कि मखाना को लेकर है, कई वैज्ञानिक से भी हम लोग की बात हुई है, तो उनका कहना है जी कि ये पूरी तरीके से जैविक है और ये पूरी तरीके से इसमें जो विद्यमान औषधि है, वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर लाभकारी है, जिसके कारण जो है देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका डिमांड है। विदेशों में तो ये 3000 से लेके 6000 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो कहीं न कहीं जो मखाना का एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिमांड है, औषधि के रूप में स्वास्थ्य को लेके में ये बहुत बड़ा जो है आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा एक मार्केट हो सकता है। लेकिन क्या फिर जो बाकी चीज़ों में होती है, जो बड़े व्यवसायी हैं, जो दूसरे व्यवसायी हैं, वो भी इस व्यवसाय में कूद चुके हैं। कई ऐसे नाम हैं, बड़े नाम हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो मखाना के व्यवसाय में हैं, जो करोड़ों रुपया का मखाना का जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, उन्हें ना तो आर्थिक रूप से किसानी करने के लिए कोई लाभ मिलता है, ना इंश्योरेंस की कोई सुविधा है। तो कहीं न कहीं सरकार और कृषि विभाग को एक पहल करनी चाहिए और एक बेहतर व्यवस्था पंचायत स्तर पे होनी चाहिए, प्रखंड स्तर पे होनी चाहिए। चलिए अंत में धीरेन्द्र कुमार, आप क्या अपील करेंगे बोर्ड बनाने को लेकर, आपकी क्या राय और क्या 4-5 बिंदु जो आप चाहेंगे, जो कि सरकार उस बिंदु को और जो खेती कर रहे हैं, किसान हैं मखाना के, क्या उनको भी बोर्ड में रखा जाए? क्या उनको भी सलाहकार टीम में रखा जाए? क्या निश्चित कहेंगे? रूप से बोर्ड से संबंधित सबसे पहला बात तो हम कहेंगे कि बोर्ड हमारे दरभंगा में बनना चाहिए। बोर्ड में यहाँ के स्थानीय किसान को उसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा किसान को इससे संबंधित जो भी ऋण हो, वो ऋण की मुहैया होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो भंडारण की क्षमता है, चूँकि मखाना को बहुत ही सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है, नमीयुक्त घर में रखना पड़ता है, तो भंडारण घिरी की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा वो स्थानीय स्तर पर हो। इसकी प्रोसेसिंग यूनिट अधिक से अधिक लगे, ताकि जैसे आटा और चावल लोग मिल ले जा करके किराया दे करके करवाते, उसी तरह से मखाना बीज ले जा करके वो किराया देकर अपना वो प्रोसेस करा के लावा बना के बेचे, उससे लाभ मिलेगा, उसकी व्यवस्था हो। मखाना मंडी की व्यवस्था की अहम भूमिका होगी, चूँकि जो हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मखाना तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन हर किसान पढ़ा लिखा और वो सिस्टम से कहे तो जो नहीं जुड़ा हुआ है, वो डिजिटल इंडिया नहीं जान रहा है, तो वो उनके लिए अगर मंडी सिस्टम हो जाएगा, तो वहाँ वो अपने उत्पाद को ले जाएँगे और जो भी वो मूल्य होगा उसको पता चलेगा। लेकिन अभी है कि जो शिक्षित किसान है या जो बड़े-बड़े व्यवसायी है, वो जो भी मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसका लाभ वो छोटे किसानों से कम रेट पे लेकर बेच लेते हैं, तो बिचौलिया मुनाफ़ा कमा लेते हैं, उसको मिलता नहीं है। तो मंडी की स्थापना हो, इसकी फसल बीमा इसमें लागू हो,
उसके बाद एक एमएसपी इस पर लागू, चूंकि मखाना का रेट बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहता है, तो वो एमएसपी कहा जाएगा, तो किसान निश्चिंत रहेंगे कि हमको ये रेट मिलना है, इससे ऊपर अधिक जो भी मिल जाए। तो ये सब समस्याएं हैं इनमें, इस सब की निदान होना चाहिए। साथ साथ जो इसमें एक क्षेत्र मखाना क्षेत्र विस्तार के तहत किसानों को कुछ सब्सिडी भी दिया जाता है आपको, ये उद्यान विभाग की तरफ से, बिहार सरकार उद्यान विभाग की तरफ से, उसकी भी थोड़ा सा सब्सिडी की जो राशि है अभी बढ़ाया कितनी जाए। मिल रही है और सब्सिडी? वो लगभग 1 हेक्टेयर पर वही 72-73 हजार के आसपास मिल रहा है। 1 लेकिन हेक्टेयर पे? हाँ, तो वो है कि उसमें बहुत कम करके रिपोर्ट किया जाता है, किसान को और अधिक करके मिले और अधिक किसान को मिले। तो ये सब समस्याएं हैं, तो ये सब इस सब की निदान होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। तो ये हमारे साथ उन्नत किसान धीरेन्द्र जी थे। अभी हम लोग जो है वो दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड अंतर्गत बेलवारा पंचायत के बेलवारा गांव में थे। यहाँ पे जहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, इन्होंने 2-3 बिंदुओं को रखा है। हम लोग भी ये कोशिश करेंगे लगातार अपने चैनल के माध्यम से, जो सरकार 2-3 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करे। एक तो प्रशिक्षण जिसको लेकर ये कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, चूँकि ये बोर्ड बनने वाला है, तो इसमें और कई बड़े लोग आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो किसान हैं, जो मुख्य रूप से इस किसानी में लगे हुए हैं, उसको नज़रअंदाज ना हो। इसको लेकर एक जो है स्थानीय स्तर पे, पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे एक जो है वो लोकल कोऑर्डिनेशन हो, जिससे यहाँ के कुछ लोग जो है उस टीम में जाए। प्रशिक्षण को लेकर जो है एक सरकार प्रशिक्षण के लिए एक यूनिट जो है प्रखंड स्तर पे बनाया जाए, जिससे टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है, जो कि कुछ ऐसे बड़े भूभाग है मिथिला का, जहाँ पे सिर्फ एक फसल होता है, तो वहाँ के किसान को सरकार प्रमोट करके और वहाँ के किसान को सरकार मोटिवेट करके इस खेती की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 एकड़ में 1 फीट में हो रहा है, तो वहाँ पे भी इसको किया जाए, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। तो लगातार आप सिटीजन आवाज़ के साथ ये विशेष कार्यक्रम हमारे साथ देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।